सो दैट्स द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ योर एडवांस पेपर 1 बच्चों। क्वेश्चन सामने है, आई विल स्टिल सी, आई विल रेट इट एज अ गुड क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। सी द वे आई सॉल्व इट, आई फाउंड इट टू बी अ रियली अ गुड वन। देखिए ये पार्ट आसान है। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है f0 से 1 से r पे डिफाइंड है ना, और fx है √n इफ x लाई बिटवीन दीज टू नंबर्स 1/n+1 से लेकर इस इंटरवल में यदि आपका x है तो आपका fx √n है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, g भी आपका 0 से 1 पे डिफाइंड है, gx फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है कि इट लाई बिटवीन दीज टू फॉर ऑल x, देन वी हैव टू फाइंड द लिमिट, वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ fx इनटू gx एज x अप्रोचेस 0। ठीक है, अब देखिए fx क्योंकि आपका पॉजिटिव है, रूट ऑफ n है, तो इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। हम क्या आपको सजेस्ट करेंगे, हम कहेंगे √n से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √n टाइम्स x स्क्वायर से x इंटीग्रल ऑफ √1 - t/t dt एंड दिस इज लेस देन fx इंटू gx, जिसका हमें यहाँ पे वो चाहिए लेस देन 2√nx। ये आ गया आपका जो हमें अब लिमिट। देखिए सैंडविच थ्योरम के लिए बिल्कुल रेडीमेड केस है, इसकी लिमिट चाहिए तो यदि इसकी और इसकी लिमिट सेम आ जाए, मतलब अब हमें दो लिमिट इवेल्युएट करनी है। वी हैव टू इवेल्युएट लिमिट ऑफ 2√nx, सो लिमिट एज x टेंड्स टू आई थिंक 0, या limit as x tends to 0 and this is 2 times √nx। ठीक है, अब आप देखिए √n जो है आपका, ठीक है, fx जो है वो √n है, ठीक है, एंड दिस इज व्हेन x लाई बिटवीन इन द इंटरवल 1/n+1 to 1/n है। ये है आपका यहाँ पे √n। ठीक है, तो √nx क्या होगा बच्चों, तो √nx हो जाएगा, यदि x यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, हम इसे n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो nx जो होगा वो आ जाएगा n/n+1 से लेकर n/n तक। ठीक है, सो ऑफ कोर्स रूट आ जाएगा तो रूट यहाँ लगा देंगे, तो ये इंटरवल आपका इस तरह चेंज हो जाएगा। सो दैट मीन्स नाउ एज x अप्रोचेस 0। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखिए, एज x अप्रोचेस 0, ठीक है, x 0 कब जाएगा, जब n आपका इन्फिनिटी जाएगा, तो उसी के साथ साथ आप लिख सकते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यदि हम यहाँ पे लिमिट लगाएं, ठीक है, तो √nx जो है दिस विल अप्रोच टू, ये भी आपका n 1 जाएगा और ये भी n/n इज 1 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, तो ये भी 1 आएगा, तो ये जो लिमिट है ये आपकी 1 जा रही है। सो दैट मीन्स दिस गोज टू 2। तो RHL जो राइट हैंड की साइड की जो लिमिट आई, इट्स नॉट RHL एग्जैक्टली, बट जो इनइक्वालिटी में जो राइट हैंड वाला एक्सप्रेशन था उसकी जो लिमिट आई वो 2 आई। आई थिंक सारे बच्चे समझ गए होंगे। x था, x जो इंटरवल में उसमें हमने nx का इंटरवल निकाला, √nx का इंटरवल निकाला जिसमें √nx होगा, और एज एंड गोज टू इन्फिनिटी दोनों एंड पॉइंट इंटरवल के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों मैच कर रहे हैं 1, तो इसका मतलब ये 1 को अप्रोच कर रहा है, तो ये पार्ट हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज लाइक ऑफ इंटीग्रल। आपको यहाँ पे √n इंटू integral goes from, I think it's just let me check it out, x squared to x, yeah, so it's x squared to x, ये हो गया। अब देखिए √1 - t, हम यहाँ पे t को लिखेंगे sin स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, जैसे कि वी गेट रिड ऑफ लाइक स्क्वायर रूट से हम लोग थोड़ी मुक्ति प्राप्त हो यहाँ पे, है ना, तो ये हो जाएगा, तो dt हो जाएगा आपका sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। ठीक है, लिमिट्स बाद में देख ली जाएंगी, तो ये, या फिर आप कहिए तो लिमिट्स भी रख ही लेते हैं। t जब x स्क्वायर है तो sin थीटा इज इक्वल टू, तो sin इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, sin इनवर्स ऑफ √x हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा √n टाइम्स इट्स sin इनवर्स ऑफ x से लेकर sin इनवर्स ऑफ √x। 1 - sin स्क्वायर थीटा इज cos थीटा, ये हो गया cos थीटा। ठीक है, और 2 sin थीटा cos थीटा, और नीचे हो गया sin थीटा cos थीटा से sin थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, है ना बच्चों। अब देखिए इट्स ऑल अबाउट इंटीग्रेशन, है ना। आई थिंक अब इंटीग्रेट तो हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 + 2 cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा √n टाइम्स sin इनवर्स x से लेकर sin इनवर्स √x, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इंटीग्रल है 2 cos स्क्वायर थीटा विच इज 1 + cos थीटा, तो 1 + cos 2 थीटा रादर, cos 2 थीटा का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो गया, एक तो हो गया थीटा में जब हम लिमिट रखेंगे तो √n टाइम्स ये आ गया sin इनवर्स ऑफ √x
माइनस अपर लिमिट है ना, लोअर लिमिट साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये पहला आ गया आपका, ठीक है। प्लस अब आएगा cos 2 थीटा का इंटीग्रल, सो इट्स साइन 2 थीटा बाई 2, इजंट दैट? तो ये हो जाएगा 1/2 रादर रूट n बाई 2, ये आ गया, ठीक है, इंटू साइन 2 थीटा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, चलिए देख लेते हैं। साइन 2 थीटा की जगह आप रखेंगे साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, है ना, और माइनस साइन 2 थीटा की जगह रखेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये आ गया। अब देखिए यदि हम लिमिट की बात करें, है ना, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, आगे बढ़ते हैं। अभी लिमिट देखिए फिर से, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 0 है और n अप्रोचेस इन्फिनिटी है, ये हमें ध्यान रखना है। अभी तो हम लोग इंटीग्रल पे ही हैं, बट हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा रूट n टाइम्स साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b, सो इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ sin inverse a minus sin inverse b is sin inverse a sin inverse of a which is root x into cos b to under root of 1 minus x square minus x into under root of 1 minus x, ओके, ये आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। और इसके साथ साथ फिर जब हम अगले टर्म पे आएंगे तो ये हो जाएगा रूट n बाई 2, ठीक है, तो इनटू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन इनवर्स, ठीक है, तो 2 साइन इनवर्स को हम लिखेंगे, सो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे, जस्ट अ मिनट, वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। अच्छा, ओके, इट्स साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स, ओके फाइन, इट्स साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स, ओके, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स, है ना, 2 साइन इनवर्स टी को लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ, सो साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन इनवर्स रूट एक्स है, ठीक है, तो वो हो जाएगा 2t 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये पहला आ गया, ठीक है। यहाँ से देखिए आपका साइन साइन इनवर्स गायब हो जाएगा, ठीक है, और फिर आया माइनस साइन ऑफ, फिर से यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स, वापस से जो आपका है x इंटू अंडर रूट ऑफ, है ना, ये आ जाएगा 2x अंडर रूट ऑफ 1, आप फॉर्मूले आप समझ रहे होंगे बच्चों, है ना, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर चलते हैं, अब जब लिमिट की जरा बात करते हैं, एज लिमिट x अप्रोचेस 0 n अप्रोचेस इन्फिनिटी, ठीक है, ये जो आपका फॉर्म है, ऑफ कोर्स ये साइन 0 है, ये ना, ये आपका इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यदि हम चाहें तो, या एक मिनट पहले इसको देख लेते हैं, पहले इसे देख लेते हैं, ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, रूट n बाई 2, ये हो गया आपका रूट एक्स 2 रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ओके, माइनस रूट n बाई 2 इंटू 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x टेंस टू 0 है, देखिए ये 1 आ जाएगा, ये कैंसिल, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आएगा, ये लिमिट 1 आ गई, क्यों 1 आ गई? क्योंकि रूट एन एक्स एज x अप्रोचेस 0 एंड अप्रोचेस इन्फिनिटी, रूट एन एक्स इज 1, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। यहाँ पे देखिए क्या होगा, माइनस रूट एन एक्स आप एक तरफ रख लेंगे, ये 1 जा रहा है, बट एक रूट यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है, तो ये आपका अप्रोचिंग 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 अप्रोच हो रहा है, तो ये आ गया आपका यहाँ से 1। सिमिलरली व्हाट कैन वी डू, इससे बेहतर शायद रहता कि हम यहाँ पे साइन इनवर्स से कर लेते रूट एक्स, राइट, आई थिंक दैट विल बी बेटर। आई एम डूइंग इट हेयर इटसेल्फ बच्चों, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप देखिए हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है साइन इनवर्स ऑफ टी बाई टी एस, टी अप्रोचेस 0 0, है ना, तो इसको हम लिखेंगे रूट एन टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स बाय रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ये कितना, ये t, ये रूट एक्स नेक्स्ट, ये 1 हो गया। इसी तरह से यहाँ भी करेंगे साइन इनवर्स ऑफ x बाई एक्स इंटू एक्स, तो साइन इनवर्स x बाई एक्स 1 हो जाएगा, x जब बचेगा तो रूट n इंटू रूट एक्स 0 हो जाएगा, तो ये एक 1 बचा यहाँ पे और एक 1 बच्चों यहाँ पे आ गया। सो दैट मीन्स आपका जो RHS है या राइट हैंड वाली लिमिट है वो भी 2 के ही इक्वल आ रही है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो अप्रोचिंग 2, सो लिमिट एज x अप्रोचेस 0, ठीक है, रूट n टाइम्स ये है, ये भी आपका 2 जा रहा है, वो भी 2 जा रहा है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 2। सो आई रियली टेक इट एज अ गुड क्वेश्चन। एक तो कैलकुलेटिव भी था और थोड़ा सा यहाँ पे जो सोचने वाला था कि fx को रूट n के टर्म में दिया हुआ है बच्चों, हाउ टू यूज इट, ओके। सो दैट वाज द 4th क्वेश्चन है।